आप सभी का नमस्ते नमस्कार। आज हम लोग 8वां वेतन आयोग जिसकी चर्चा चल रही है उसमें इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या होगा इस बार। यानी आप एक शब्द होता है इसमें 8वां वेतन आयोग में जिसमें वेतन बढ़ता है उसका जो फॉर्मूला तय होता है उस फॉर्मूला का नाम होता है फिटमेंट फैक्टर, जिस पर आपका जो बेसिक सैलरी है मूल वेतन है इसी पर डिपेंड करता है। तो आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि ये जो 8वां वेतन आयोग है, 8वां पे कमीशन है, ये कब तक लागू होगा। क्योंकि पिछला जो देखा जाए तो पिछला जो 6ठा वेतन आयोग था ये जिस दिन से गठन हुआ था उसके 18-19 महीने के बाद लागू हुआ था, और 7वां जो वेतन आयोग था पिछला, ये जिस दिन से गठन हुआ यानी जिस दिन से बैठक शुरू हुआ उस दिन से गठन होने के बाद जो इसका रिजल्ट आयोग निर्धारित की थी वो 26 महीने के बाद दिया था। तो बहुत लंबा समय भी लग सकता है, और उस समय क्या था नहीं था। और हम लोग छठा अगर बात करें, हम लोग छठा पे कमीशन में, तो छठा पे कमीशन में जो वेतन का निर्धारण किया गया था तो मूल वेतन का 54% बढ़ा था, लेकिन वही 7वां में हम लोग बात करें तो मात्र 14.25 करके ये बढ़ा था, इतना ही बढ़ा था। तो अलग अलग ढंग से अलग अलग होते रहते हैं। तो हम लोग इस विषय में आज एक बार चर्चा करने वाले हैं। तो 8वां वेतन आयोग के बारे में हम लोग देखें तो 8वां वेतन आयोग के बारे में जो सरकार अभी चर्चा कर रही है उसमें ऐसा हो सकता है कि जो महंगाई भत्ता है उसको समायोजन करके एक नया फॉर्मूला लाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सरकार देख रहे हैं अभी जो कर्मचारी सबका नया नया फॉर्मूला नया ला रही है, तो उस तरह से सरकार ये पुराना जो वेतनमान है उसको उसमें महंगाई भत्ता को ऐड किया जाता है। जैसे वेतनमान जो नया बनता है कोई भी वेतनमान, तो जैसे अभी अगर मान लीजिए कि किसी का मूल वेतन अभी मान लेते हैं कि अभी 20,000 रुपया है, ठीक है, और 55% अभी सरकार उसका डीए देने जा रही है, तो 55% को मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद उस हिसाब से निर्धारण किया जाता है। तो आज हम लोग इस वेतन में छठा में क्या हुआ था उसके बारे में देखेंगे। छठा जो वेतन आयोग था उसमें क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। 7वां में क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे, और 8वां में क्या संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। क्या पिछले बार जितना हुआ था उससे अधिक होगा, या पिछले बार जितना हुआ था उससे कम होगा, या सरकार नया जो फॉर्मूला लाएगी उस पर अभी क्या सब चिंतन है। तो हम लोग उस पर एक बार हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने चाह रहे हैं एक बार देख लेते हैं, जो देख लेते हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि छठा में क्या हुआ था, छठा वेतन आयोग जो आया था उसमें क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो छठा वेतन आयोग की हम लोग बात करें तो छठा वेतन आयोग जब से गठन किया गया था उसके 18 महीने के बाद आया था। यानी जब से ये वेतन उसका कमेटी गठन होता है तो कमेटी जो गठित हुआ था उसके 18 महीने के बाद ये आया था, और उस समय इसका जो फिटमेंट फैक्टर था छठा वेतन आयोग में 6 पे कमीशन में 1.86 था। 1.86 क्या था, मतलब जो उसका मूल वेतन था उसको इतना से गुना किया था। हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। और उस समय जो 1.86 होते भी उस समय का जो मूल वेतन था तो उस समय के मूल वेतन से जो बढ़ा था टोटल ये 54% मूल वेतन में बढ़ गया था। यानी ऐसा कह सकते हैं कि 2 गुना से भी ज्यादा हुआ था। कौन में, जिस समय छठा वेतन आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे इसके गठन होने के बाद और इसको लागू होने के जो समय आया उसमें 18 महीने का समय लग गया था। उसी तरह छठा के बाद हम लोग अगर 7वां वेतन आयोग की बात करें तो 7वां वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था ये 2.7 था, यानी 2.57 से गुना किया गया था। जो उसका उस समय मूल वेतन था उसको उससे क्या किया गया था 2.57 से गुना किया गया था उस समय। और उस समय भी महंगाई का जो भत्ता था उसको उसमें समायोजन कर दिया गया। तो मूल रूप से देखा जाए तो 7वां जो वेतन आयोग था वो जो बढ़ा था मूल वेतन में मात्र 14.2% की बढ़ोतरी हुई थी। सरकार ने इस तरह से इसको घुमाया था, बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई थी। बहुत जो कर्मचारी को वेतन बढ़ोतरी हुआ है बहुत ज्यादा, कितना हुआ, छठा वेतन आयोग में हुआ है। तो आइए हम लोग, ये छठा वेतन आयोग है और 7वां वेतन आयोग के बारे में चर्चा हुई है, ऐसे ही हुआ था। अभी हम लोग 8वां वेतन आयोग में देख रहे हैं कि सरकार इस बार जो फिटमेंट फैक्टर है सरकार उसके बारे में सरकार क्या कहना चाह रही है, सरकार इस बार कितना वेतन देने के मूड में है और क्या चर्चा हो रही है। तो अभी जो चर्चा हो रही है फिटमेंट फैक्टर की हम लोग बात करें तो सरकार अभी
इस पर चर्चा क्या कर रही है हम लोग, आइए देखते हैं इस बार क्या हो सकता है। 2008वां जो अपना कमीशन है, उस कमीशन में क्या हो गया, तो उस कमीशन में अभी जो बात चल रही है, तो सरकार क्या कर सकती है, 2.86 फिटमेन फैक्टर सरकार इस बार रखेगी। इतना पर चर्चा हो रहा है कि अभी जो सरकार 8वां वेतन आयोग लाएगी उसमें पिछले बार से थोड़ा बढ़ा सकती है, या महंगाई भत्ता को उसमें संयोजन करेगी और उसके बाद इतना लाएगी। इसके लाने का मतलब ये हुआ, इसके लाने का देखिए क्या मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का बेसिक है ना, बेसिक यानी मूल वेतन है ना, किसी आदमी का अभी मान लीजिए मूल वेतन उसका 20,000 रुपया है ना, 20,000 रुपया अभी वर्तमान में मूल वेतन है, तो 8वां पे आयोग क्या करेगा, इसको 20,000 रुपया है, ठीक है, इसको क्या करेगा 2.86 से गुना करेगा। जब 8वां वेतन की हम लोग बात हो रही है जो, तो क्या करेगा उसको 2.86 से गुना करेगा। तो 2.86 से जब आप इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 71,500। क्या हो जाएगा, 71,500 उसका मूल वेतन हो जाएगा। और जिस दिन से मूल वेतन होता है उस समय से डीए 0 होता है, क्योंकि इसमें मर्ज कर दिया जाता है। बाद में कि आपका मेडिकल मिलता रहेगा और जो एचआरए है वो आपका मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा मूल वेतन। उसके बाद फिर 6 महीना के बाद आपको डीए लागू होगा, उस समय ये मूल वेतन यानी 71,500 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से देखे तो हम लोग देखें तो ये जो मूल वेतन अगर सरकार 2.86 फिटमेन फैक्टर रखती है, तो ये वेतन देख रहे हैं, इससे क्या होगा 3 गुना के आसपास ये सैलरी बढ़ने की संभावना है, ऐसा देखा जा रहा है। अच्छा, उसी पर अगर बात करें हम लोग, किसी का मूल वेतन मान लीजिए कि 50,000 रुपया है ना, अभी किसी का बेसिक पे या मूल वेतन 50,000 रुपया है, तो अगर 2.86 बढ़ती है, 2.86 बढ़ती है, तो उसका जो मूल वेतन हो जाएगा 1,43,000 रुपया हो जाएगा मूल वेतन। इस पर अभी चर्चा हो रहा है। 2.86 अगर होता है तो इस पर चर्चा हो रही है। अब देखिए सरकार इसको क्या करती है, नहीं करती है। इतना मूल वेतन हो जाएगा और इतना मूल वेतन पर उस समय जो आपका डीए जो हो जाएगा, ये डीए उस समय तो डीए हो जाएगा 0, क्योंकि डीए को इसमें मर्ज कर दिया जाता है, तो उस समय 0 आपको डीए नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जो एचआरए है वो इसका अभी जहां मिलता है 5%, इसका एचआरए आपको 5% मिलता रहेगा, और मेडिकल जो भी आपको मेडिकल इसका मिलता है वो आपको मिलता रहेगा। ये बेसिक मूल वेतन की हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम लोग और भी कुछ देखें, शिक्षक के बारे में देखें कि शिक्षक का क्या सैलरी बढ़ेगा, तो देखिए शिक्षक का क्या है। अभी मूल वेतन जो शिक्षक का है ना, 1 to 5 के शिक्षक की हम लोग बात करें तो 1 to 5 का जो शिक्षक है उनका भी मूल वेतन है 25,000 रुपया। तो 8वां वेतन आयोग अगर 2.86 से इसको गुना करती है तो सीधा हो जाएगा 71,500। उनको जो शिक्षक 1 to 5 में है उनका मूल वेतन 25,000 रुपया है, और 8वां वेतन आयोग जब आएगा तो 2.86 से गुना होगा तो हो जाएगा 71,500, और इसमें अतिरिक्त मेडिकल जुड़ना बाकी है। इसके बाद एचआरए भी जो 5% मिलेगा, या फिर जो शहर में है उसको 10% मिल रहा है, या 16%, तो ये इसमें ऐड रहेगा। उसी तरह जो 6 to 8 का शिक्षक है उनका मूल वेतन 28,000 रुपया है ना। 28,000 वाले को अगर 2.86 से गुना होता है 8वां पे आयोग में, तो इनका सैलरी हो जाएगा 80,080 रुपया। ये इतना सैलरी हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग बात करें आगे कि जिनका है ना, आगे जिनका सैलरी यानी 9-10 के जो शिक्षक है उनका सैलरी अभी 31,000 मूल वेतन है। तो 31,000 मूल वेतन को 8वां पे आयोग के बाद 2.86 से गुना करिएगा, ये आएगा 88,660 रुपया। 88,660 रुपया उनको सैलरी अभी 8वां पे आयोग अगर 2.86 के फिटमैन फैक्टर पर सैलरी बनाती है तो इतना हो सकता है। और फिर इसमें एक और छूट गया, एक और शिक्षक है 11 से 12 है ना, जो शिक्षक 11 से 12 है उनकी जो बेसिक है वो है 32,000 रुपया। तो 32,000 को 2.86 से गुना करेंगे, 32,000 को 2.86 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 91,520 रुपये। इतना सैलरी हो सकता है कि बढ़ सकता है, इतना सैलरी आपको अधिक हो सकता है। तो अगर हम लोग 2.86 से बात लगभग देख रहे हैं कि अगर हम लोग 25 की बात करें तो 25 या 75 लगभग 2.5 गुना सैलरी बढ़ रहा है। ऐसा सैलरी हो सकता है कि सरकार 2 गुना सैलरी बढ़ रही है तो बढ़ रहा है।
तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि छठा जो वेतन आयोग था, छठा वेतन आयोग में 54%, यानी उसमें उस समय भी 2 गुना से अधिक सैलरी बढ़ी थी। और ये भी देख रहे हैं 25 गुना 50, यानी ये भी लगभग 2.25 गुना सैलरी बढ़ रही है। ऐसा चर्चा आ रही है, ऐसा चर्चा हो रहा है। लेकिन जो 8वां वेतन आयोग के जो संगठन है, जो कर्मचारी संगठन है, कर्मचारी संगठन की अगर हम लोग बात माने तो कर्मचारी संगठन कह रही है ऐसा कि इस बार सरकार जो 2.86 के बारे में बढ़ोतरी नहीं भी कर सकती है। तो सरकार क्या कर सकती है, देखिए ऐसा कह रही है, क्योंकि सरकार नया फैक्टर ला रही है। इस बार फैक्टर फिल्टर जो है उसमें महंगाई जो भत्ता है उसको क्या करेगा कि सरकार उसको उसमें मर्ज करेगी। तो क्या कहना चाह रही है अभी का जो सो, तो कर्मचारी सब जो है, जो सरकार का जो अभी इतना का मांग कर रही है 2.8 नियमानुसार, जो अभी जैसे कि पिछला वाला आंकड़ा हो रहा था उस हिसाब से 2.86 ही होना चाहिए। लेकिन अभी जो कर्मचारी लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं 2 पॉइंट अधिक नहीं होके ये 2 के आसपास रहेगा, मात्र 2 के आसपास, 2 के। तो 2 के आसपास कहने का मतलब ये हुआ कि 2 से थोड़ा अधिक बढ़ सकता है या 2 से थोड़ा अधिक, यानी फाइनल की हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि इसका इस बार हो सकता है क्या नाम उसका फीडबैक फैक्टर है कि 1.95 या नहीं तो उसको 1.90 रखेगी सरकार। ये फीडबैक फैक्टर इस बार का हो सकता है, यानी सरकार इसको 2 से कम रखने की संभावना है। 2 से कम सरकार इसको क्या कर सकती है, रख। तो अगर सरकार ये 1.5 रखती है तो देखिए क्या होगा। तो कहने का मतलब कि जिसका मूल वेतन 20,000 रुपया है ना, 20,000 रुपया को 1.95 से 1.15 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो देख रहे हैं ये होगा 39,000 रुपये। यानी अब देखने ही से लग रहा है कि 1.1 ये 2 से थोड़ा कम है, यानी लगभग 2 से थोड़ा कम है, 2 है तो 40 जो सैलरी है तो 40 का 20 जो मूल वेतन है तो उसका कितना हुआ 2 गुना 40, देख रहे 40 से थोड़ा कम है। यानी लेकिन सरकार मिनिमम जो सैलरी रखेगी, मिनिमम जो इस बार फिटमेंट फैक्टर रखेगी 2 रखेगी ही रखेगी। 2 से थोड़ा नीचे 1.5 आ सकते हैं, उससे अधिक नीचे सरकार बिल्कुल नहीं आ सकती है, नहीं तो बहुत सारा विरोध हो जाएगा और हो ही नहीं सकता। वैसे नियमानुसार जैसे कि चलता आ रहा है तो इस बार का जो फिटमेंट फैक्टर है ये 2.86 होना चाहिए और ऐसा ही सरकार करेगी ही, ऐसा ही सरकार हो रही है। लेकिन मिनिमम अगर इस पर बात हो रही है, जैसा कि कुछ कर्मचारी संगठन ऐसा मान रहे हैं कि नहीं सरकार इतना नहीं देगी, सरकार 2 के आसपास रखेगी या फिर 2 से थोड़ा आगे बढ़ा दे या 2 से थोड़ा नीचे कर दे, थोड़ा, लेकिन बहुत नीचे नहीं करेगी 2 से, या हो सकता है ये 1.9 कर दे या 1.95 रखे, सरकार इसी के इर्द गिर्द रखेगी, इससे नीचे बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो फिर भी जो अभी कर्मचारी लोग हैं और जब ये केंद्रीय कर्मचारी को लागू होगा तो ये स्टेट राज्य कर्मचारी को पर भी लागू होगा। तो ये जो वेतन है इस बार लगभग मिनिमम अगर बढ़ेगा तो 2 गुना के आसपास बढ़ेगा। 2 गुना के आसपास हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कुछ संगठन कह रहा है कि सरकार इस बार जो महंगाई अपना वेतन है वो मूल वेतन में मर्ज करेगी और नया फिल्टर लाएगी, मतलब नया तरीका से जिसको चाइनीज भाषा में कह सकते हैं कुछ नया मर्ज करके इधर उधर कर देगी सरकार। क्योंकि जो सरकार जब गठन आयोग करती है इसका गठन तो उसमें जो कर्मचारी रखता है उसी लिए रखता ही है कि अपना सारा हिसाब कैलकुलेट करती है जो कितना पैसा हमको कर्मचारी को देना पड़ेगा, कितना हमको पेंशनधारी को देना पड़ेगा, सारा कैलकुलेट करती है। इसीलिए सरकार उसको बनाने में 18 20 महीना, जैसे कि पिछला बार जो जिस दिन से 7वां वेतन आयोग जिस दिन से गठन हुआ था और लागू करने में 26 महीना का समय लग गया। अब देखिए इस बार कितना लगता है, उससे पहले भी 19 महीना, यानी छठा जो वेतन आयोग था उसमें भी 19 महीना का समय लग गया था। तो लगभग 2 गुना से, लेकिन सैलरी बढ़ेगा ही, 2 गुना से कम का अनुमान नहीं है। वही हम टीचर की बात करें तो जो 1 to 5 के टीचर है उनका सैलरी है अभी मूल वेतन 25 है तो 50 हो जाएगा, जिसका 32 है उसका सीधे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और 64 पर उस समय जो आपका डीए है वो डीए शून्य हो जाएगा, उस पर आपको एचआरए यानी 64 का जो आपको 10% एचआरए मिलता है तो 6,000 रुपया वो भी एचआर होगा, 1,000 मेडिकल होगा, तो मतलब उससे भी थोड़ा और आगे जा सकता है, ऐसा होगा। अगर हम लोग देखिए थोड़ा हम क्या करना चाह रहे हैं सो देखिए, जैसे कि अगर सरकार एक बात पर थोड़ा और गौर किया जाए कि सैलरी कितनी होगी, सैलरी क्या हो सकता है। तो जैसे मूल वेतन है ना, हम लोग बात करते हैं मूल वेतन है ना, तो मूल वेतन मान लीजिए अगर 25,000 रुपया है 1 to 5 में तो ये 2 गुना होगा, इसको 2 गुना सरकार करती है लगभग, ये कितना हुआ 50,000 हुआ 50,000।
तो 50,000 में इस बार डीए जो हो जाएगा सो डीए होगा 0%, डीए नहीं मिलेगा, क्योंकि डीए को पहला बार जो मिलेगा तो डीए होता है मर्ज, लेकिन इसका आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए जो आपको होता है वही होता है। इसका अगर एचआरए आपको शहरी क्षेत्र में है तो 10% होगा, तो 50,000 का जो 10% हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो 10% होगा जो आपको मिलेगा ही। उसके बाद जो आपका मेडिकल है ना, मेडिकल जो आपको मिलता है जितना परसेंट, वो मेडिकल अगर मान लो आपको मिलता है 5%, तो 50,000 का 10% और फिर 50,000 का 5%, ये कुल मिलकर आपको मिलेगा, ये आपका मूल वेतन रहेगा। लेकिन उस समय आपका डीए जो है वही, मतलब उस समय आपका डीए 0 हो जाएगा, फिर 6 महीना के बाद आपको आगे बढ़ेगी। तो ये था 8वां वेतन आयोग जो लागू होने जा रहा है या लागू होगा तो कितना दिन में लागू होगा, क्या हो सकता है, उस पर बात करें। वैसे ये इतना आप एकदम मान के चलिए कि 8वां वेतन आयोग लगभग 2 गुना सैलरी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वैसे हम ऐसे आग्रह जता रहे हैं, और ऐसा जो अन्य लोग जो हैं जो विशेषज्ञ हैं इसके बारे में हमने विशेषज्ञ से भी संपर्क किया है, उन्होंने भी कहा है कि 2 से कम रहने का कोई बात नहीं है। वैसे 2.86 होना अति आवश्यक है, क्योंकि छठा में जो बढ़ा था 1.86 बढ़ा था, तो छठा में जब 1.86 सरकार बढ़ाई थी, तो अभी 7वां में 2.57, तो 2.57 से करेगी कैसे, थोड़ा भी तो शर्म हो सकता है, लाज हो सकता है, तो हो सकता है, आप देखिए। लेकिन सरकार है तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर कुछ बातें आपको समझ में आई होगी तो आप अपने अन्य मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए, और अगर आपको और कोई जानकारी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट का हमें स्वागत रहता है, और अच्छी बात होगी तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के ही माध्यम से वीडियो बनाएंगे। नमस्ते, नमस्कार।